मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम टी एस गिरिवाल जी की बुक से क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 17। चैप्टर चल रहा है गुडविल और उसका क्वेश्चन खोलिए 17। तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। पढ़ते देखो, उसके ऊपर एक हेडिंग पड़ी हुई है सैनी साहब, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। इतनी सारी बातें इसके अंदर होंगी। हालांकि वो एग्जाम में कभी हेडिंग डाल के सवाल थोड़ी आते हैं, वो तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता लगेगी। तल्लीन होकर पढ़ा करो बेटे, मस्ती से झूम के, अंदर आत्मा में चाहिए उतनी चाहिए, तब होशियार होते हैं। लीजिए, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा, फिर साक्षात सॉल्व करूंगा। अग्रवाल जी आनंद लीजिए। सरदार जी प्लीज लुक एट हियर। ऑन 1 अप्रैल 2026 an existing firm had assets ऑफ ₹75,000। यानी फर्म के पास कुल एसेट्स कितनी थी? 75,000। और बोल रहा है बेटा इंक्लूडिंग कैश 5,000 रुपीज। जरा इतनी सी बात को डबल अंडरलाइन करना पेन से, इंक्लूडिंग कैश 5,000 रुपीज। और जैसे ही 5,000 रुपये पढ़ लो, उसके बाद एक गुणा का चिन्ह मार दो कट्टस। इसका इस लाइन का सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस लाइन का कोई यूज नहीं। पूछो सर क्यों यूज नहीं? बेटा कह रहा है 75,000 की मेरे पास कुल एसेट्स हैं, जिसके अंदर 5,000 रुपए की कैश शामिल है। ये क्या बात हो गई भाई? कैश तो शामिल होती है। हेलो, आप 11th में पढ़ते थे, आप एक बैलेंस शीट बनाते थे, तो बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ कैश भी आती थी, बैंक आती थी, फिर टोटल आता था। तो इसका मतलब वो सही शामिल है। तो अब आपको अलग से, हाँ मजा कब आता है, ये बोला अभी शामिल नहीं है, ऐसे बोल देता है कि 75,000 की एसेट्स हैं जिसमें एक्सक्लूडिंग कैश, कैश अभी शामिल है, तो हम उसको जोड़ लेते कि भाई शामिल नहीं तो शामिल करो। ये क्या बात हो गई? पता चाहता क्या है? जो हल्के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इनको नॉलेज नहीं होती, वो इसका कोई ना कोई यूज कर जाएगा। या तो 75,000 में इसको जोड़ जाएगा या घटा जाएगा, वहीं चौकड़ी बुला दी, सवाल करना फिर व्यर्थ है उसका। बेसिक नॉलेज, अब देखो आपको नॉलेज है तो बचपन से, यानी 11 से पढ़ते आए हो, वहां आपको क्या पता था कि बैलेंस शीट में कैश आती है, अभी शामिल है तो ठीक है। अगर ये किसी ऐसे खर्चे का नाम ले दे जो प्रॉफिट लॉस में आता है, बोलता ऑल एसेट्स 75 इंक्लूडिंग सैलरी, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इंक्लूडिंग जर्नल एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये एसेट्स में शामिल नहीं होते, गलत शामिल है, घटा दो। पहले वाले काम का उल्टा कर देते, लेकिन अभी इसका कोई प्रॉब्लम। तो ये केवल मिसगाइड करने के लिए, हमें सवाल पढ़ते ही समय घेरना है, तो आपने अंडरलाइन के कट कर दिया, इसका कोई यूज नहीं सवाल में। तो अभी क्या समझ में आया कि एसेट्स आपकी कितनी है बेटा? कौन सा नंबर है? 17। तो चलिए सबसे पहले अगर डेटा गिवन में हम लिखना शुरू करें सरदार जी, डेटा गिवन, तो हम लिखेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स जो आपको ऑलरेडी गिवन है 75,000। ये 5,000 रुपए का कुछ नहीं होगा भैया, ये सवाल गलत करवाने के लिए दे रखा है, आप इसकी बातों में ना जाए। एक डेटा मिल गया, धीरे से आगे बढ़े। फिर क्या रखा है बच्चों? इट्स क्रेडिटर्स। और फर्म के पास क्रेडिटर कितने रुपए के हैं बेटे? 5,000 रुपए। लिखेंगे या बेटा सैंड्री क्रेडिटर्स कह दो या केवल क्रेडिटर, बात ही की होती है। सैंड्री क्रेडिटर्स। फर्म के पास कर्ज कितने हैं? तो फर्म के पास कर्ज 5,000 रुपए। बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं एसेट्स अप्रोच, एक होती है बच्चों एसेट्स अप्रोच, एसेट्स अप्रोच मतलब हमने एसेट्स को महत्व दिया। ध्यान से सुनना, एसेट साइड को महत्व देकर अगर मैं निकालूं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, तो इसके अंदर क्या होने वाला है? सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी बाहर वालों को देनी होती है। तो क्रेडिटर्स अपने आप में बेटा आउटसाइड लायबिलिटी है। इधर देखिए, बात मत करिए भाई। तो अभी 75,000 की कुल एसेट्स हैं, उसमें से क्रेडिटर हम घटा दें 5 का, तो आप बताइए कितने रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई? 70। वैसे तो मेरा काम चल गया सरदार जी 70,000 का इसको लेकर, और मैं आगे बढ़ सकता हूं। कोई जरूरत नहीं है कि मैं लायबिलिटीज अप्रोच को लगा के कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं। लेकिन यार सीखने में क्या हर्ज है? घर पे काम करते हैं, स्लो चलना, चीजें सीखनी है। तुमने देखा है पहलवान ही सीखते हैं, तो गुरु जो लोग होते हैं सैकड़ों दाव सिखाते हैं अपने शिष्य को, सैकड़ों दाव। लेकिन जब वास्तव में कुश्ती हो रही है तो सैकड़ों एक संग काम 2-3 आएंगे, कोई वो सब आप बताते हैं कि ऐसे फंस जाओ तो ऐसे निकलना है, ये आपको लगाना है, ये सब करना है। WF की कुश्ती देखते होंगे, कोई कोई जो पहलवान होते हैं ना, उनका यूनिक दाव है, उसको लगा देना फिर जीत ही जाते हैं।
लेकिन कभी कभी सामने वालों को पता होता है कि ये दाब लगाएगा तो वो दाब को लगन नहीं देते, तो वो 2-3 दाब रखता है रेयर में। बोलता अपना यूनिक वाला तो मैं लगाऊंगा ही, लेकिन सामने वालों को पता है कि इसी दाब के लगाते कि मुझे हरा देता है, उसी दाब को ढंग से नहीं लगने देते, लेकिन वो 2-3 और कोटे में रखता है साइड में। बोले अब इससे दाब नहीं खरा, खड़क सीना उसे दूसरे से मार देगा। तो ऐसे हम पे बहुत सारे दाव आने चाहिए घर पर प्रैक्टिस करके कि कैसे निकलना है। काम की चीज हो गई, लेकिन देखो दूसरी तरह से और सिखाएं। अगर मैं और माने होता है या, अरे या का मतलब हनी सिंह ने गाना गाया है, ये करके दिखाओ या फिर ये करके दिखाओ, दो दाव में से कुछ भी करके दिखाओ, मतलब उसका एक ही है। तो अगर मैं लायबिलिटी अप्रोच लगाऊंगा तो देखो क्या होगा उस वक्त, लायबिलिटीज अप्रोच, दिमाग तेज चलना चाहिए आपका। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड बराबर पार्टनर्स कैपिटल ले लो। भाई लायबिलिटी में तो पार्टनर्स कैपिटल होगी ना, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कोई रिजर्व वगैरह दे रखे हो, प्लस सरप्लस। सर ये सरप्लस क्या होता है, अरे सरप्लस माने एक तरह के प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी में लिखे रहते हैं प्रॉफिट, ऐसी बात करते हैं सरप्लस क्या होता है। इधर देखो बतवने बच्चों, इधर देखिए, अब ध्यान से सुनना एक मजे की बात, जब एसेट साइड का टोटल आपका कितना है 75,000, तो मजे की बात ये है कि लायबिलिटी साइड का टोटल भी 75 होना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना। ये बात जहन में बैठ गई कि लायबिलिटी साइड का टोटल भी 75 होगा, लेकिन लायबिलिटी साइड में उसने आपको अभी एक ही चीज बताई है कि लायबिलिटी में 5,000 रुपए का क्रेडिटर है, तो बच्चे कुछ चीज 70 की होनी चाहिए। देखो क्या क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आगे। क्या रखा है, द फर्म हैड रिजर्व्स, फर्म के पास रिजर्व कितने के हैं 10,000। अच्छा लायबिलिटी 5,000 का क्रेडिटर बता ही चुका है वो, रिजर्व 10,000 रुपए के, परमीत भाई मेरी तरफ ध्यान लगाओ, और उसके बाद कैपिटल्स दे रखी है पार्टनर्स की कितनी 60, तो फॉर्मूले को पकड़ कर चलें तो 60,000 तो पार्टनर्स की कैपिटल है और रिजर्व ने बेटा आपका 10,000, खुदा ना खास्ते या सरप्लस क्वेश्चन में है नहीं बेटा, सरप्लस इसी को कहते हैं, रेयर में घुस रहा होगा वो। अभी हमने टोटल किया, अच्छा इसमें कर्जा तो लेते ही नहीं है, इसमें नहीं लेते, तो अभी इन दोनों का टोटल करें तब भी तो कितना आ गया बेटा 70। तो आप चाहे कोई सी भी कंडीशन से सवाल को कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। देखो गाने वाले सारे फिल्मों में गाने जो बनते हैं ना वो हमारे लिए बनते हैं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए बनते हैं, आप उनको ध्यान से सुनो। देखो बहुत सारे गानों में बात कहता है, एक तो दंगल पिक्चर में ही कहा है जब पेपर बहुत पास आ जाए, बहुत पास है तब पढ़ने के लिए रिवीजन कर रहे होते ना, जान घटघटी में होती है तो कहते लठ गाड़ दे फलाना काम कर दे, तो इस पर काउंटिंग के डेज हैं, एक एक दिन घंटे तेरे वो हैं, ये सब बात कही है उसमें, मोटिवेशन के लिए है वो, लेकिन तुम समझते नहीं हो। एक पिक्चर में और गाना गाया है, हौले हौले हो जाएगा, हौले हौले 50 बातें बताई हैं उसमें कि हौले हौले क्या क्या होता है, तो प्लीज उसको घर जाके हौले हौले लील लगा कर सुनना, सब पढ़ाई की बातें बताई थी। गाना तो तुम सब मतलब की चीज नहीं चुराते उसमें से, तो सभी गाने हम विद्यार्थियों के लिए बने होते हैं, बस शर्त सुनने का तरीका आना चाहिए। तो पढ़ाई हौले हौले होती है, बहुत सारे काम बताएं, तो इधर हौले हौले देखो, चाहे तो आप ऐसे जी हनी सिंह वाला गाना आ गया, ये करके दिखाओ बच्चों ये करके दिखाओ, चाहे तो जे करके दिखाओ और चाहे जे करके, मतलब दोनों का एक ही है। एक भजन में कहा है, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो दोनों का मतलब एक ही है, तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, आया तो 70 ही है ना। लेकिन बताइए जरा देखकर, नॉर्मल, हेलो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% गिवन इन द क्वेश्चन। अभी तो हमने क्वेश्चन करना शुरू ही नहीं किया है, अभी तो मुंह माए पड़े हुए हैं, आगे बढ़े। अब यहां से कहानी शुरू हुई, क्या रखा है बेटा 20% के बाद, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, ओ माय गॉड, बेहतरीन क्वेश्चन लिख दो इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो। अभी बेहतरीन क्वेश्चन क्यों है, क्या रखा है गुडविल, यस जो हमें निकालनी चाहिए, गुडविल हमें कैलकुलेट करनी चाहिए, वो तो खुद भी दे दी उसने, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इस बुक का ये। क्या रखा है, वो कह रहा है टीचर, हेलो जिसने बनाया है, कि बच्चों जब मैं तुमसे गुडविल पूछता हूं तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर कराकर तुम बता देते हो, ले जी मैं आपसे उल्टा उल्टा बात करूंगा, गुडविल तुम मुझे निकाल के देते थे गुडविल, चलो मैं तुम्हें बता रहा हूं फॉर्म की गुडविल कितनी दे रखी है 24,000, और ये भी बता रहा हूं कि जो निकली कैसे है, कह रहा है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ माने होता है मल्टीप्लाई, कि सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई किया 4 का, तब ये आई है। वो कह रहा है बच्चों
फाइंड आउट एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो नंबर 1 वाला होता था ना स्टेप, एवरेज, वो निकाल के दिखाओ। तो चलिए अभी मैं स्टेप बढ़ाता हूं, तो डेटा गिवन में चल रही है सारी बातें ये। चलिए लिखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। हेलो, लुक एट हियर बेटा, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वो है रुपीज कितना बेटा, 24,000। यहीं पर बेटा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर भी बताया है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर बरोबर ये भी गिवन है 4 इयर्स। और पता है बच्चों, आपसे लास्ट में कह रहा है वो, बच्चों फाइंड आउट एवरेज एनुअल प्रॉफिट। उल्टा पूछा है उसने, क्वेश्चन मार्क। तो पता है हम लिखकर क्या क्या रहे हैं, ये सवाल तो अभी चालू हुआ ही नहीं। हम टीचर से कह रहे हैं, सर आपने हमको एसेट्स दी, सर आपने हमको लायबिलिटी दी, तो सर ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी, सर लायबिलिटी साइड से ऐसे निकलेगी, सर आपने हमको गुडविल बताई है, सर आपने हमको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर बताया है, और सर आप हमसे एवरेज एनुअल प्रॉफिट पूछ रहे हैं। अभी तो टीचर को ही समझाया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सवाल शुरू ही नहीं हुआ, पिक्चर शुरू होती है अब। तो देखिए पूरे इसमें अब इन्होंने मैथमेटिक्स का जाल बिछा दिया। तो कभी भी पूरी पढ़ाई की दुनिया में एक चालाकी बरतनी है आपको, कि जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो इसने क्यों दे दी यार, लास्ट में गुडविल तो हम निकालते हैं, ये क्यों दे दी, बस उसी पे शक करो। पिक्चरों में देखते हैं वो आता सीआईडी नाटक, कोई हरकत है तो वहीं से पकड़ लेते थे, क्लू जोड़ते हैं, कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं। तो हमको भी कड़ी से कड़ी जोड़नी, यार ये गुडविल तो हमें निकालनी चाहिए, ये क्यों दे दी, इसका मतलब इससे कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। चलो शुरू करते हैं, उल्टा उल्टा चलेंगे। तो गुडविल वाला फॉर्मूला क्या होता था बेटा, तुम्हें ध्यान है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। स्टेप 1 शुरू हो गया बच्चों, उल्टा उल्टा चलेंगे पर आज। फर्म्स गुडविल, ऐसे ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन है, बताता हूं बेटा, वो घर से करने होमवर्क में। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। धीमे धीमे वैल्यू पुट करो। देखो गुडविल बच्चों आज आपको क्वेश्चन में दे रखी है खुद ब खुद, कितनी, 24,000 रुपए गुडविल दे रखी है। बराबर की जगह बराबर लगाओ। सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता तो उसकी इंग्लिश लिख दो जैसे कि तैसी, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज पता है आपको 4। लेकिन अब इनका जी घबराएगा बेटा, हर बिरादरी बिरादरी के पास बैठना पसंद करती है। मान लो खुद बताओ कि अभी यार तो बहुत सारे लड़के पीछे बैठे हैं, लड़कियां ये अलग बैठी हैं, एक नई लड़की ट्यूशन पढ़ने आए आज अचानक और वो कमरे के अंदर घुसे, तो तुम कॉमन सेंस से बताओ वो कहां बैठना चाहेंगे। यस, लड़कियों के पास। मन तो आपका ललचा रहा होगा हमारे पास बैठ जाए, हमारे पास बैठ जाए, पर ऐसा होगा नहीं। बिरादरी बिरादरी के पास जाती है, लड़कियां लड़कियों के पास बैठेंगी। लड़का कोई आएगा तो वो वहां बैठेगा, मन तो उसका कर रहा होगा मैं लड़कियों के पास बैठ जाऊं, पर ऐसा होता नहीं है अपनी बिरादरी में। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये तो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, ये इंग्लिश है, तो इनका आपस में जी घबरा रहा है, मैथ का इंग्लिश का। तो ये मैथ बिल आ रही, कैसे मैं गणित के पास ले चला, कैसे भैया मुझे जी घबरा रहा है। तो गणित के पास जब आएगी तो साइड चेंज होती है बेटा। तो इतने को जो गणित बैठी है उस गणित में अंग्रेजी को छोड़ दो वहीं, हेलो। तो जैसे ही इसको घुमाओगे इस हाथ पे तो व्यवहार उल्टा होता है बेटा, गुणाए तो भाग हो जाएगा, जोड़े तो घटाव हो जाएगा। तो अभी काट पीट करें बेटा, इससे इसको काटेंगे तो ये आ गए 6,000 रुपए, और 6,000 क्या आ गया बेटा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट लीजिए, आपको ये दो एक चीज बढ़ के मिल गई। सुपर प्रॉफिट गुडविल दे रखी थी, गुडविल दे रखी थी, सुपर प्रॉफिट पे आप चले गए। आगे बढ़ते हैं, आगे एक फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान करो एक फॉर्मूला होता था नॉर्मल प्रॉफिट, जो बाजार वालों का प्रॉफिट होता था, उसका फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी आप इसमें भाग दीजिए 100, धीरे धीरे देखना। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी, 70,000 रुपए। ध्यान करो 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%,
तो 70,000 का 20% निकालेंगे 14,000 रुपए। लीजिए आपके पास दो चीज आ गई। बेटा निकालना तो हमें कुछ और है, लेकिन हम एक फॉर्मूला लगाएंगे सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। धीरे धीरे अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इधर देखो ध्यान से, सुपर प्रॉफिट बच्चों हमको पता था कितना आया था 6,000 रुपए, बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमें नहीं पता। नहीं पता तो उसके अंग्रेजी में क्यों उतार दो जैसे दे रखा है एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये भी आया था 14, लेकिन वही वाली बात कि रसिया फंस गई गुंडन में। यहां पर गणित है और अंग्रेजी है, दोनों को अंग्रेजी का भी। फिर भी शांति छोड़ ली नहीं, दूसरी चीज आ गई है। मेरा मन जी घबरा रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले आओ मेरे लिए। तो अभी यहां गणित है, ये गणित उसके पास जाना चाहती है, ये गणित इसके पास आना चाहती है, सब एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो डेड डेड ऐसे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो घबराना नहीं है, शुरू से शुरू करेंगे। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, शुरू कर लेंगे, काम काम की बात करेंगे। डेटा तो आपको पता ही है बेटा। हेलो बताइए, इसमें अगर हमें गुडविल वाला फॉर्मूले से शुरू करें, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो ध्यान से देखो, गुडविल कितनी दे रखी है, शायद 24,000 बेटा, 24,000। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता। ये सरदार जी बात कर रहे हैं ना, तो मेरा पढ़ाने में मन कम लग रहा है, इनको डांटने को मन कर रहा है। 50% से ज्यादा कान तुम्हारा मेरी तरफ है कि कैसे करके इनको समय निकाल कर डांटो। प्लीज ये करो मत यार, मेहनत लग रही है बहुत। सुन लो, तुम्हारे लिए तो फाय फाय हो रही है। तो अभी ये 4 है, इधर गुणा है तो इधर लाके भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा, ये भाग देते कि हम सुपर प्रॉफिट, तो काट के आ जाएगा 6,000। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। लीजिए सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा आपका। स्टेप दूसरा चलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। केवल नॉर्मल रेट भी लिख दोगे ना तब भी चलेगा बेटा। अब क्योंकि रेट के नीचे क्या आता है बच्चों, 100, तो वैल्यू पुट करें। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमें पता नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था, 70,000, और गुड़िया ने बताया था सर इसका 20% है, तो 70,000 का 20% निकालें तो 14,000 रुपये आपका ये वाला प्रॉफिट आ गया। अब आपके पास दो प्रॉफिट आ चुके हैं, एक तो सुपर प्रॉफिट और एक ये। नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलेंगे तो अब आपको सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता था बेटा, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। धीरे धीरे देखो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। सुपर प्रॉफिट हमें पता है, सुपर प्रॉफिट 6,000, जिन जिन की वैल्यू पता है उन्हें रखो। ये नहीं पता बेटा तो इसकी अंग्रेजी लिख दो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस ये नॉर्मल प्रॉफिट। अभी भी कितना आया था बेटा, 14,000 रुपए। अब वही वाली बात, इसका जी घबरा रहा तो साइड चेंज करिए। इधर से साइड चेंज होने पर व्यवहार उल्टा होता है बेटा। तो ये आप इधर लाएंगे तो 14,000 की संग क्या हो जाएगा, प्लस का। सर आपका बराबर हिल गया, आप कहते थे बराबर एक जगह आना चाहिए। हाँ बेटा हम कहते थे, चलो इधर सर को उधर सर को, पर मेरे पहलू से मत सर को, और अगर सर को तो इतना सर को कि कलम कर दो मेरे सर को। बरोबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट। सर आपका एनुअल में एक एन रह गया, अब तो बेटा ज्यादा ही बन रहे हो तुम अपने मन में। अरे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। ठीक है सर, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। देखना बच्चों आंसर,
बच्चों ये उल्टा उल्टा चलना है। देखो हम लोग सीधे कहीं चल के जाते हैं तो कितना मजा आता है। अब तुमसे कह दो बच्चों उल्टा चलना है, तो ऐसे चलते तो हमको पीछे देख देख के चलना पड़ेगा, तो गिरने के चांस रहते हैं। वाहन चलाते हैं हम लोग, आगे चलाओगे मोटरसाइकिल तो कहते हैं हुर्र तेज तेज चला लोगे, और पीछे चलाते तो दिक्कतें होती। तो इस क्वेश्चन को पीछे चला दिया है, स्टेप 1 2 3 ऐसे उल्टा सवाल देकर आपसे पहला आइटम पूछा है। घबराना नहीं, ऐसे निकलता। 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे ऐसे, देखो बताता हूं कौन सा है। बड़े प्यारे क्वेश्चन है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है बच्चों एग्जाम में। देखो अगला क्वेश्चन बताता हूं कौन सा है, जरूरत हो तो सॉल्व भी कर सकते हैं। धीरे 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 आगे बढ़े, 1 मिनट में ढूंढता हूं बेटा। यस सर, अगला ही क्वेश्चन है 18 ही क्वेश्चन ऐसा है, सेम करके दिखाएंगे, मानेंगे नहीं। हो गया शुरू, क्वेश्चन 18 करके दिखाएंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि बीच में बत्ती चली गई थी ना। 18 में क्वेश्चन शुरू हो गया,